आज देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्योहार, कोरोना की वजह से थोड़ा फीका। प्रधानमंत्री मोदी ने बकरीद के मौके पर दी बधाई, लिखा ये दिन हमें एक न्यायपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और समावेशी समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है। बकरीद के मौके पर सीएम योगी ने किया ट्वीट, ईद उल अजहा पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि त्योहार सभी को मिलजुल कर रहने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की प्रेरणा देता है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईद के मौके पर दी सभी को मुबारकबाद, कहा कि कोरोना काल का असर हमारे त्योहारों पर भी पड़ रहा है। बकरीद के मौके पर लखनऊ की ईदगाह में शहर इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने सिर्फ 5 से 6 लोगों के साथ नमाज पढ़ी। मेरठ में बकरीद पर दिखा कोरोना का असर, ईदगाह पर नमाज नहीं पढ़ी जा रही है, लोगों ने घरों में ही रहकर नमाज पढ़ी। प्रयागराज में भी ईद पर कोरोना का असर, बकरीद पर मस्जिदों में लोगों की संख्या बेहद कम। बरेली में भी ईदगाह पर पसरा सन्नाटा, ईदगाह पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, घरों में ही लोगों ने पढ़ी नमाज। शाहजहांपुर में ईद उल अजहा के त्योहार पर सन्नाटा, कोरोना महामारी को लेकर ईदगाह पर नमाज पर लगा था प्रतिबंध। महोबा में ईद के त्योहार में कोविड गाइडलाइन का रखा गया ख्याल, ईदगाह पर सिर्फ 5 लोगों ने ही नमाज पढ़ी। सीतापुर में बकरीद के त्योहार के मौके पर मस्जिदों के बाहर पुलिस का कड़ा पहरा, चप्पे चप्पे पर पुलिस मुस्तैद। कानपुर देहात में बकरीद के मौके पर लोगों ने कोरोना के खात्मे की मांगी दुआ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही मस्जिद में पढ़ी नमाज। सीतापुर में जिला जेल में बंद रामपुर के सांसद और एसपी के कद्दावर नेता आजम खान ने बकरीद के मौके पर अपनी बैरक में ही नमाज पढ़ी। गाजियाबाद के कैला भट्टा, इस्लाम नगर, डासना, मसूरी के साथ साथ बाकी जगह भी लोगों ने घरों में ही नमाज पढ़ी। रामपुर में भी सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक ही नमाज पढ़ी गई। नैनीताल की जामा मस्जिद में 7 लोगों ने नमाज पढ़ी। न्यूज 18 ने सबसे पहले दिखाई अयोध्या में राम मंदिर स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, शिलान्यास और भूमि पूजन की तस्वीरें आई सामने। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर सूत्रों के हवाले से भी खबर, अभी तक नहीं मिला लालकृष्ण आडवाणी को भूमि पूजन का निमंत्रण। राम मंदिर शिलान्यास को लेकर मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं मिला निमंत्रण, 5 अगस्त को होना है मंदिर का शिलान्यास। राम मंदिर भूमि पूजन में शामिल होने के लिए उमा भारती को मिला न्योता, 4 अगस्त को अयोध्या पहुंचेंगे बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती। भूमि पूजन में शामिल होने की उमा भारती ने ट्वीट कर दी जानकारी, 6 अगस्त को अयोध्या से वापसी का कार्यक्रम। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर की भूमि पूजन में ब्रज की शिला का किया जाएगा प्रयोग। पीलीभीत से भी राम मंदिर के लिए भेजा गया जल और मिट्टी, कस्बा माधोटांडा में गोमती उद्गम स्थल की मिट्टी और जल को स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया। वाराणसी में राम भक्त मुस्लिम लड़की ने अपने हाथ पर बनाया राम भगवान का टैटू। राम मंदिर निर्माण के लिए देश के कोने कोने से जा रही पवित्र मिट्टी, सहारनपुर में भी 5 मंदिरों की मिट्टी अयोध्या भेजी जा रही है। राम मंदिर की नींव में स्थापित होने वाले शेषनाग, कच्छप, बेलपत्र, वास्तु देवता, पंचरत्न और चंदन तैयार। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में भव्य तैयारियां शुरू, 4 और 5 अगस्त को जिले में मनाई जाएगी दिवाली। काशी में राम मंदिर निर्माण को लेकर अलग उत्साह, भारी मात्रा में बनाए जा रहे राम नाम के झंडे। कानपुर में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद जय वाजपेयी के 3 भाई फरार, रतन, अजय और शोभित। कानपुर शूटआउट मामले में विकास दुबे की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा, कई विधायकों के संपर्क में था विकास दुबे। मिर्जापुर की चुनाव अस्थायी जेल से फरार हुए कैदियों को पुलिस ने पकड़ा, मुठभेड़ के बाद बदमाश के पैर में लगी गोली। शाहजहांपुर में खेत के किनारे पड़ा मिला युवक का शव, कल से लापता था युवक। बुलंदशहर में लापता वकील धर्मेंद्र चौधरी का शव मिलने से हड़कंप, शव को 8 फीट गहरे टैंक में दफनाया गया था। बुलंदशहर हत्या मामले में प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। गोरखपुर में न्यूज 18 की खबर का हुआ दमदार असर, विवादित पोस्टर जारी करने के मामले में पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद अयूब को हिरासत में लिया गया। विवादित पोस्टर मामले में मायावती ने किया ट्वीट, लिखा दुर्भाग्यपूर्ण और अतिनिंदनीय, जिसके लिए इनको माफी मांगनी चाहिए। अनलॉक 3 की आज से हुई शुरुआत, आज से हटाया जाएगा नाइट कर्फ्यू, कंटेनमेंट जोन में पूरा लॉकडाउन।
उत्तरकाशी के दिकोली बैंड में लैंडस्लाइड की चपेट में आई एक और बस और कार, मलबा आने से मार्ग बंद। टिहरी में बारिश को लेकर प्रशासन की तैयारियों की खुली पोल, फायर स्टेशन का पुश्ता ढहने से लोगों की दिक्कतें बढ़ी। मेरठ के थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में दो पक्षों के बीच हुआ पथराव, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। महाराजगंज के शिवगढ़ थाना क्षेत्र में लेखपाल रामसमझ का वीडियो वायरल, किसान से घूस लेते हुए नजर आया। अलीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों के अस्पताल ले जाते वक्त एम्बुलेंस की हुई टक्कर, हादसे में 2 लोग जख्मी। नैनीताल में भवाली रोड पर पाइंस के पास खाई में गिरी कार, हादसे में एक व्यक्ति जख्मी। पीलीभीत में बरेली के लोहा व्यापारी का कार ड्राइवर मुनीम को चकमा देकर करोड़ों रुपए लेकर फरार। सहारनपुर के सरसावा थाना पुलिस ने 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, इनके कब्जे से अवैध हथियार, मोटरसाइकिल और चोरी के 17,000 रुपए बरामद। बांदा में दिखा दबंगों का कहर, सीसी रोड का निर्माण कार्य देखने गए प्रधान को दबंगों ने पीट कर लहूलुहान किया। हरदोई में सिरफिरे पति ने पत्नी की चाकू से गोद कर की हत्या। मथुरा के वृंदावन में इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने लूट के हथियार बरामद किए। मुजफ्फरनगर में पुलिस के हाथों लगी बड़ी कामयाबी, हिस्ट्री शीटर बदमाश अफजाल को पकड़ा गया। अमरोहा में सामने आया फर्जी शिक्षक, 3 जिलों में सरकारी नौकरी कर ले रहा था सैलरी। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एसओजी टीम और बाइक सवार 2 बदमाशों के बीच मुठभेड़। जालौर में पुलिस ने छापेमारी के दौरान 5,000 लीटर कच्ची शराब बरामद की। सहारनपुर में 4 दिन पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, गिरफ्तार किया गया उसे। आगरा में ई-रिक्शा ड्राइवर की हत्या का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बांदा में साइकिल और बाइक की आमने सामने की टक्कर में बाइक सवार सीओ सिटी का ड्राइवर प्रभात गंभीर रूप से जख्मी। पिथौरागढ़ में धारचूला के एसडीएम अनिल शुक्ला ने नेपाल से अवैध घुसपैठ की जताई आशंका। लंबे इंतजार के बाद बनकर तैयार हुआ ऋषिकेश का जानकी पुल, रंग रोगन के बाद पुल का किया जाएगा शुभारंभ। राज्य सरकार ने 5,000 किलोमीटर की 255 सड़कों को स्टेटर की अपग्रेड, 44 ग्रामीण और जिला मार्गों को स्टेट हाईवे का दर्जा। कुमाऊं के मैदानी इलाकों में रहने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर, ग्राफिक एरा हिल यूनिवर्सिटी की कैंपस अब हल्द्वानी में भी ओपन। चमोली की विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खुली, 72 घंटे पहले कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट वाले ही जा सकेंगे वहां। जालौर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही है राखियां, रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर महिलाओं ने गाय के गोबर से तैयार की राखियां। औरैया में राखी के त्योहार का रंग दिख रहा है फीका, कोरोना महामारी की वजह से नहीं दिख रही बाजारों में रौनक। बाराबंकी में बाढ़ का कहर, नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से सरयू नदी का बढ़ा जलस्तर। गोरखपुर से होकर बहने वाली सभी नदियां उफान पर, खतरे के निशान से 36 सेंटीमीटर ऊपर बह रही हैं। उत्तरकाशी में भारी बारिश से गंगोत्री नेशनल हाईवे की सड़कों पर आई दरारें। देहरादून में लगातार 3 दिनों से हुई बारिश से कई रिहायशी इलाकों में घुसा पानी, लोगों का घर से निकलना मुश्किल। हरिद्वार में भारी बारिश से बड़ी परेशानी, जगह जगह हुए जलभराव से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। बाढ़ बारिश से बेहाल हुआ यूपी, बहराइच देवरिया बस्ती में गांव में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर, सीएम योगी ने दिए निर्देश। लगातार हो रही बारिश से गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके समेत जिले के कई जगहों पर भरा पानी, निकासी की व्यवस्था न होने से किसानों को नुकसान। संभल में तेज बारिश की वजह से गिरी छत, हादसे में एक लड़की की मौत। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा, पिछले 24 घंटे में पहली बार 57,000 के पार पॉजिटिव मरीज मिले। भारत में 17 लाख के करीब पहुंचे कोरोना केसेस, कुल मामले 16,95,000 से ज्यादा। भारत में जारी है कोरोना का कहर, देश में कोरोना वायरस के एक्टिव मामले 5,65,000 के पार। पिछले 24 घंटे में 764 लोगों ने तोड़ा दम, देश में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या 36,511। अलीगढ़ में 40 नए कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से मचा हड़कंप, 1,000 से ज्यादा कोरोना मरीज हुए ठीक। संभल के हयानगर में एक कोरोना मरीज की मौत से हड़कंप, एक दिन में सामने आए 8 नए कोरोना पॉजिटिव। कानपुर में जारी है कोरोना का कहर, 24 घंटे में 5 कोरोना मरीजों की हुई मौत।
जालौन में सांसद भानु प्रताप वर्मा का ड्राइवर निकला कोरोना पॉजिटिव, जिले में 26 नए कोरोना मरीज मिले। हमीरपुर में कोरोना से गल्ला व्यापारी की मौत, 11 नए कोरोना एक्टिव केस आए सामने। मुरादाबाद में एक दिन में मिले रिकॉर्ड 174 कोरोना पॉजिटिव मरीज, अब तक 1800 के पार हुआ आंकड़ा। टनकपुर में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिला अस्पताल से 3 डॉक्टर और 2 स्टाफ नर्स टनकपुर भेजे गए। गोरखपुर के राणा हॉस्पिटल को ट्रायल के लिए मिली कोरोना वैक्सीन की पहली खेप, अभी तक 18 लोगों ने किया आवेदन। पीलीभीत में डाकघर के डाक सहायक पर 14,85,000 का गबन करने का आरोप। गाजियाबाद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 20 जुलाई को लूटे ट्रक को पुलिस ने किया बरामद, 3 बदमाश गिरफ्तार। फिरोजाबाद में चोरों के हौसले बुलंद, LIC एजेंट के घर से लूटे लाखों रुपए। फिरोजाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लगातार बढ़ रही गुमशुदगी के मामलों को लेकर कानपुर के DIG SSP का बयान, कहा नए सिरे से की जाएगी सभी मामलों की जांच। मुजफ्फरनगर में लापता 8 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, गला दबाकर की मासूम की हत्या, शव जंगल में फेंका। महाराजगंज में ससुराल आए एक युवक का शव ड्रेन से मिलने से मचा हड़कंप। मेरठ में प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों की सराहनीय पहल, घर घर जाकर बच्चों को बांटी कोरोना जागरूकता वाली राखियां। हरदोई में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जेल में बंद बंदियों को रक्षाबंधन पर्व पर बहनों से मिलने का मौका नहीं मिल सकेगा। नोएडा में रविवार को खुली रहेंगी मिठाई राखी की दुकानें, गौतम बुद्ध नगर के DM सुहास एलवाई का बयान। कोरोना की वजह से बदायूं में फीका पड़ा राखी का त्योहार, बाजारों में नहीं दिख रहे ग्राहक। रक्षाबंधन पर फिर भी दिखा कोरोना का असर, चंपावत के बाजारों में दुकानों में खरीदार नहीं दिख रहे। पीलीभीत की जेलें भी रंगी रक्षाबंधन के रंग में, जेल में बंद कैदी खुद बना रही हैं राखी। नोएडा में बहुमंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा, CM योगी ने घटना का संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य और फौरन मदद के निर्देश दे दिए। बहुमंजिला इमारत गिरने से मचा हड़कंप, हादसे के बाद रेस्क्यू किए गए 5 मजदूर। लखीमपुर खीरी में मानसिक तनाव से परेशान युवक टंकी पर चढ़ गया, मौके पर पहुंचे SDM ने उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा। हमीरपुर में मारपीट का लाइव वीडियो हो रहा है वायरल, 2 दुकानदार आपस में ही लड़ पड़े।